वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से हमारे देश में ग्रोथ हो रही थी, कैसे चेंज हो रहा था, सब कुछ वो सभी हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो देखो बुक में क्या लिखा है एनसीईआरटी की। इन चैप्टर्स 2 and 3 यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। पिछले चैप्टर्स में हमने प्लानिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा काफ़ी सारी। Here we will look at two developmental indicators। दो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बारे में इधर पढ़ेंगे हम, यानी डेवलपमेंटल यानी जिनसे हमें डेवलपमेंट का पता लगता है कि हमारा देश डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। वो दो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये दो चीज़ें जो डेवलपमेंट बताती हैं। नियरली 70 years of planned development have been aimed at expansion of the economy। ठीक है, 70 सालों की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो इनका मेन एम क्या था प्लानिंग का? एक्सपेंशन ऑफ द इकॉनमी थ्रू इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। की इकॉनमी को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, लेकिन कैसे आगे लेकर जाना है, क्या चीज़ बढ़ानी है उसमें? नेशनल आउटपुट, जीडीपी बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। जीडीपी यानी हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है और नौकरियां नई लेकर आनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारा देश डेवलप करेगा। अगर हम पीरियड की बात करें 1950 और से 2010 की, तब क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली, यानी जीडीपी जो है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, हमारे देश में प्रोडक्शन काफ़ी हो रही थी एंड वॉज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। और एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा था वो, मतलब इतनी नौकरियां नहीं बढ़ रही थी जितना जीडीपी बढ़ रहा था। हाउ एवर देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हाँ, लेकिन जो है जीडीपी ग्रो कर रहा था, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन थी, एक ही स्पीड से नहीं ग्रो कर रहा था, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ग्रो कर रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। और इसी पीरियड के दौरान यहाँ पे बात हो रही है, जब जीडी की बात हो रही है, उसी पीरियड में क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, लेकिन कितना? 2% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2% तक ग्रो होता था, लेकिन इससे ज़्यादा कभी ग्रोथ नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट में, इतनी नौकरियाँ नहीं निकली। चार्ट 7.3 पढ़ लेना, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। ऑल्सो पॉइंट्स एट अनदर डिसहर्टनिंग डेवलपमेंट इन द लेट 1990s। 1990s के एंड में क्या हुआ? और भी हमें जो है डिसहर्टनिंग मतलब होता है ना, दिल दुखाने वाली बात, ऐसी कुछ सामने आई है। क्या था वो? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो गिरने लगी। अभी एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ रहा था, बल्कि गिरने लग रहा था। रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। अपना जो 5 year प्लान्स थे, ठीक है, उस लेवल तक पहुंच गया था वो। ठीक है, इतना कम ग्रो कर रहा था। ड्यूरिंग दीज ईयर्स वी ऑल्सो फाइंड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। और इन्हीं सालों के बीच में क्या हुआ? गैप बढ़ने लगा जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी गिर रहा था। दिस मीन्स दैट इन द इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा था? एम्प्लॉयमेंट तो नहीं जनरेट हो रही थी, नई नौकरियां नहीं आ रही थी, फिर भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जीडीपी बढ़ रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, स्कॉलर्स रेफर्स टू दिस फिनोमिनन एज जॉबलेस ग्रोथ, और इसको जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया गया, यानी जॉब्स नहीं आ रही हैं लेकिन फिर भी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। सो फार वी हैव सीन हाउ एम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन इन कंपैरिजन टू जीडीपी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट जो है कैसे बढ़ा, जीडीपी के कंपैरिजन में कितना बढ़ा, कम बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी अफेक्टेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्कफोर्स। लेकिन अब क्या जानना ज़रूरी है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी जो है ये ग्रो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारी वर्कफोर्स पर कैसा पड़ रहा था, यानी लोग जो काम कर रहे थे उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था इस बात का। फ्रॉम दिस वी विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड वट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड इन आवर कंट्री। और इससे हमें क्या और जान पाएंगे कि हमारे देश में किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो रही थी, यानी कौन से सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा निकल रही थी, कौन से सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, ये सभी चीज़ भी पढ़ेंगे।
लेट अस लुक एट टू इंडिकेटर्स। फिर से यहाँ दो इंडिकेटर्स की बात हो रही है that we have seen in the preceding sections. Employment of people in various industries and their status. दो सेक्टर इंडिकेटर्स वो कौन से हैं कि जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में और उनका स्टेटस क्या क्या है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं इधर। वी नो दैट इंडिया इज़ एन एग्रेरियन नेशन। सबको पता है इंडिया एग्रेरियन नेशन है, यानी इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। अ मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज यानी गाँव में रहते हैं और किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, अपने रोज़मर्रा की जो कमाई है उसके लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लास्ट 4 डिकेड्स की अगर बात की जाए, यानी 1972 से 2018 की बात की जाए, सो पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क। लोग मूव हो रहे हैं कहाँ से, कैसे, क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, यानी खुद जो नौकरी करते हैं वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होता है जो लोग रेगुलरली कहीं नौकरी करते हैं। तो ये चीज़ें जो है कम हो रही है, बल्कि क्या चीज़ बढ़ रही है, कैजुअल वेज वर्क। लेबरर्स जो है वो लेबर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेबर वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है। येट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। लेकिन हाँ, फिर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग काफ़ी जो है नौकरियाँ कर रही हैं, ठीक है, काफ़ी उनको जो है अच्छी कमाई हो रही है। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 7.3, एक बार पढ़ लेना। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द स्टेग्नेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड मॉडरेट राइज इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो इससे आप कैसे समझेंगे, स्टेग्नेशन शब्द का मतलब क्या है, पहले तो किसी चीज़ का रुक जाना। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या था, एक बार तो उछाल आया, सब लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ भागने लगे, प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के, एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज की तरफ भागने लगे। लेकिन फिर उसमें स्टेग्नेशन आ गया, रुकावट आ गई, क्योंकि लोग उसको छोड़ के फिर कहाँ भागने लगे, सर्विस सेक्टर की तरफ भागने लगे, और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, राइज यानी बढ़ने लगा। डिस्कस इन द क्लास, तो क्लास में डिस्कस कर लेना जो भी दे रखा है। स्कॉलर्स कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। देखो ये जो मैंने बताया अभी, लोग मूव हो रहे थे, कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से कहाँ की तरफ जा रहे थे, कैजुअल वेज वर्क की तरफ जा रहे थे, यानी जो लेबर्स वगैरह काम करते हैं छोटा मोटा, इसकी तरफ अब ज़्यादा लोग भाग रहे थे। ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी लोगों की। इस चीज़ को क्या नाम दिया गया, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, यानी सारी वर्क फोर्स, काम करने वाले लोग का कैजुअलाइजेशन हो जाना, यानी ऐसे लेबर वर्क करना। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत वल्नरेबल यानी बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई। इसी तरह आपका वीडियो खत्म।